भरे होते हैं वही दूसरों को सम्मान देते हैं। आज के हर्षित बेला पर खुशियां मिले अपार, आज की हर्षित बेला पर खुशियां मिले अपार, यश कीर्ति सम्मान मिले और हो बड़ा सत्कार, और हो बड़ा सत्कार। सम्मान देना हमारी भारतीय संस्कृति है, सम्मान देना हमारी भारतीय संस्कृति है। इसी संस्कृति को संजोते हुए आज हम यहाँ पे ये सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। मेरा नाम ओम अनिल महर है। मैं आज सबसे पहले आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज मेरे मौसा जी का सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है। आज मेरे मौसा जी ने पूरे 18 साल देश की सेवा करके अपने घर। हम लोग आपस में झगड़ा ही करते थे और ये छोटे छोटे बच्चे देखो यहाँ पर स्टेज पे आके बात कर रहे हैं आर्मी के बारे में। अच्छी अच्छी बातें उनको अभी से पता है। 2 वर्ड में भी आर्मी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है, जिस चीज़ के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। इसके लिए बहुत पापड़ बेले नादर सिंह ने, और तब जाके यहाँ तक वो पहुँचे हैं और उनके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ऐसे ही कोई किसी के लिए इकट्ठा होता नहीं। पूरी नौकरी करके 15, 16, 17, 20 साल सही सलामत दोनों हाथ दोनों पाँव लेकर अगर कोई फौजी घर पे आ जाए तो वो उसके लिए जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन होता है। इससे बड़ी उसके लिए कोई बात नहीं होती, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। हम लोग ऐसे ही न्यूज़ पे देखते रहते, अखबारों में पढ़ते रहते, ये हो गया वो हो गया, हमें तो कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन जिसका भाई, जिसका बेटा, जिसका पति वहाँ पर सरहद पे ड्यूटी कर रहा होता है, उसके परिवार से पूछिए आप, उनके मन में क्या बीतती होगी ऐसी न्यूज़ देखकर। खास करके जिसका घर का कोई सदस्य जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा है और यहाँ पर हम न्यूज़ में देख रहे हैं आज ऐसा हो गया, इतने जवान शहीद हो गए। तो मेरा भी अनुभव, मैं बोलता हूँ कि उसके घर के परिवार के सदस्य उस दिन ठीक से खाना भी नहीं खा पाते, क्योंकि सामने वाले का फोन आया नहीं होगा। बहुत जगहों पर फोन यूज नहीं कर सकते, कहीं यूज कर सकते वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता। ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है। और जब फोन नहीं आता तो आदमी को ऐसे लगता है यार हमारा भाई, बेटा, पति ये किस हाल में होगा। और वो सोच सोच के आदमी ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। कई परिवार ऐसे यहाँ पर जो इस दौर से गुजरे और कई परिवार ऐसे जो अभी भी उस दौर से गुजर रहे, लेकिन चलता रहता है। जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते ही रहते। लेकिन मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि जो भी आदमी अगर फौज में भर्ती हो, उसकी जिंदगी में ये दिन जरूर आए कि वो सही सलामत रिटायरमेंट ले। और लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ कार्यक्रम को आए। मैं 2005 में सितंबर में आर्मी ज्वाइन किया था और 1 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद नासिक में ट्रेनिंग हुआ था। 1 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग राजस्थान में हुई थी, सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ में आने के बाद मैंने लगभग कई ऑपरेशन में वहाँ पे हिस्सा लिया, 4 एक्साइज में हिस्सा लिया और महाजन, जैसलमेर इन इलाकों में भी ड्यूटी किया। 3 साल ड्यूटी करने के बाद वहाँ से मेरी पोस्टिंग हो गई पठानकोट। और पठानकोट में भी जहाँ पे कठुआ सांबा सेक्टर में जिस टाइम आतंकवादी को अटैक हुआ था, मैं उस समय वही था और वहाँ पर भी कई सारी ऑपरेशन टास्क में हिस्सा लिया। और 6 साल की वहाँ की ड्यूटी समाप्त होने के बाद लुधियाना में मेरी 3rd पोस्टिंग हुई। लुधियाना में थोड़ा ठीक रहा क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऑपरेशन टास्क नहीं थे और परिवार के साथ मौका मिला रहने का, जो अच्छा था। 6 साल लुधियाना में बिताने के बाद मुझे लास्ट पोस्टिंग श्रीनगर की मिली, जो काफ़ी खतरनाक जगह है, जहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट का प्रोटेक्शन के लिए हमें वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। वहाँ रहते हुए मैंने लेह लद्दाख और कई जगह ड्यूटी किया और इस दौरान मुझे रिटायरमेंट का भी मेरा सैंक्शन मिल गया। तो आज मैं आप सभी के सामने हूँ।
मैं इस जगह पे हूँ तो मेरे माँ बाप ने जो बहुत परिश्रम किया है, क्योंकि उन्होंने, मैं जब छोटा था 5 साल का, तो कम से कम 25-30 किलो की सब्जियों की टोकरी भर के नदी को पार करके लगभग 3-4 किलोमीटर सब्जियां लेके जाते थे। वहाँ मार्केट में 20-25 रुपये में बेचते थे। उससे गाय का दूध होता था तो वो घी जो है किसी और को बेच देते। हम तो बस छाछ खा खा के दूध पी के बड़े हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने घी खाया, जिन लोग घी बेचते थे, उनके बच्चे घी खाते थे, वो कहीं जगह सक्सेस नहीं हुए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं 18 साल देश सेवा करके रिटायर हुआ हूँ। माँ बाप ने जो सपना देखा था कि उनके बच्चे बड़े होकर कुछ बने, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बच्चे जब बड़े हो तो कुछ करे, कुछ ना कुछ। तो उनका सपना पूरा हुआ है। और मेरे दोस्त लोग काफ़ी मुझे मिस करते रहते हैं, कब आओगे।